चलिए आज हम लोग चालू करते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले आती है सर्वनाम की परिभाषा। अब सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम कहते हैं किसको? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। या हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया मैं, हो गया तू, हो गया या तुम भी लिख सकते हैं, हम हो गया या हम लोग भी हो सकता है, वह हो गया, आप हो गया, इत्यादि हो गया। आगे है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं यानी 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी पुरुष जाति या पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, आप हो गए, तुम लोग, वह इत्यादि। अब पढ़ेंगे सर्वनाम, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं यानी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके बोलते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे में मैं हो गया, हम हो गया, मेरा हो गया, हमारा हो गया, हम लोग हो गया। मध्यम पुरुष दूसरा है। तो मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? तो जिस सर्वनाम से सुनने वाला का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम हो गया, तुम लोग हो गया, आप हो गया, आप लोग हो गया। चलिए आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह हो गया, वे लोग हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। चलिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर। यहाँ जो फर्स्ट पर्सन में बताते थे इंग्लिश में तो आई और वी से होता था। तो आई और वी से जितना भी होगा वो फर्स्ट पर्सन वाला होगा। फिर इसमें क्या होता था? यू सेकंड पर्सन वाला होता था। और इसमें थर्ड पर्सन वाला, तो थर्ड पर्सन वाला को ही अन्य पुरुष बोला जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया सेकंड पर्सन, यहाँ हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन वाला का क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन वाला का क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के दूसरा भेद है निजवाचक। तो जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं या खुद, अपने आप इत्यादि। इसमें स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि etc निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया यह, वह, ये, वे इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध ना हो। इसमें अनिश्चित में क्या हो कि किसी निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हो गया कोई, कुछ, किसी इत्यादि। अब आगे है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया कौन, क्या, कब, कैसे etc। आगे है इसमें छठा संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम शब्द से संबंध होने का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से संबंध होने का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका इत्यादि। अब एक इसमें सर्वनाम के प्रकार सरल भाषा में बता दिया जाए तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 गो भेद होते हैं। 6 गो कौन कौन भेद होता है? चलिए 6 को बता दे रहे हैं कौन कौन भेद होता है। पहला भेद पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिर निजवाचक और छठा हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब कोई इसमें पूछेगा कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कि हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। 11 होते हैं। कौन कौन होता है 11? तो मैं हो गया, तुम हो गया या तू भी लिख सकते हैं, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इसके बाद कोई हो गया, इसके बाद कुछ हो गया। इसमें 11 हो गया। कौन कौन हो गया? एक मैं हो गया, दूसरा तुम हो गया, दूसरा क्या हो गया? तुम हो गया। तीसरा आप हो गया, फिर यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया। हिंदी में मूल 11 गो सर्वनाम होते हैं। 11 के नाम लिख दिए हैं हम। अब सर्वनाम यहाँ पर खत्म हुआ।